नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले शुरुआत इस बात की से करते हैं कि अब से 3 घंटे बाद वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। 18 साल की उम्र के ऊपर जो भी हैं उन सब के लिए cowin.gov.in पर जब आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी कोविड सेंटर पर आज वैक्सीन खत्म हो गई है। सेंटर के बाहर सुबह से ही वैक्सीन खत्म होने का पोस्टर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से वहां पहुंचे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में एक बार फिर वैक्सीनेशन की कमी सामने नजर आ रही है। मुंबई के सबसे बड़े बीकेसी जम्मू कोविड सेंटर में वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आज सुबह से ही इस जगह पर वैक्सीनेशन खत्म हो चुकी है और इस पूरे जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसको बंद कर दिया गया है। साफ तौर पे देखिए, यहाँ पर बाकायदा लिखित रूप से लिखा गया है कि वैक्सीनेशन खत्म हो चुकी है आज के लिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। स्टॉक हो जाए वैक्सीनेशन का वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लोग यहाँ पर ना पहुँचे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो जानकारी मिली है उससे लोग जब यहाँ पहुँच रहे थे तो उन्हें आइडिया नहीं था कि वैक्सीनेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और साफ तौर पर देखिए, सभी जगह पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। जो मेन गेट है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि कोई आए नहीं। लेकिन जिस तरीके से जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके मन में सवाल है कि आखिरकार जो वैक्सीनेशन खत्म हुई है तो अगली वैक्सीनेशन कब होगी, कैसे मिलेगी, उन्हें जानकारी नहीं है। सर, आप वैक्सीनेशन के लिए आए थे? 3 दिन से हर रोज 4 हॉस्पिटल में घूम रहा हूँ। जी सर। कोई जगह कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है, वो तो नहीं है, पर कोई जवाब भी बराबर नहीं है। मतलब वहाँ जाओ, 1 घंटा लाइन में लगो, फिर बोलते सुबह टोकन दे दिया, बोलते 5 बजे आओ लाइन में, 5 बजे आओ तो मिलेगा। कल 8 बजे गया तो बोला 6 बजे, 7 बजे, आज 7 बजे गया तो अब बोलते 5 बजे आओ। तो ये फर्स्ट डोज के लिए आए कि सेकंड डोज के लिए? डोज के लिए। सेकंड डोज। अभी मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन गाड़ी में बैठे, मैं ले लेके घूम रहा हूँ उनको कि किधर लगा दूँ सेकंड डोज उनको। लेकिन सेकंड डोज तो एक पर्टिकुलर टाइम बीन पे ही देना चाहिए। इट इज 6 वीक्स to 8 वीक्स, तो ऑलरेडी 6 से 7 वीक हो चुका है मेरा। तो अभी पता नहीं आगे कब मिले या नहीं मिले, इसलिए 6-7 वीक तो हो गए, उनको तो कब से 8 वीक हो गया, पर मिल ही नहीं रहा है किधर भी। मेन प्रॉब्लम है कि कोई जवाब नहीं देते हैं लोग कि मिलेगा नहीं मिलेगा। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, जहां एक तरफ सरकारों ने यह कहा था, दावा किया था कि आप वैक्सीनेशन हर उम्र के लिए खोल दीजिए, सेंटर पर प्रेशर बनाया कि बोलिए जब तक आप सबके लिए वैक्सीन नहीं खोलेंगे तब तक नहीं होगा। फिर स्टेट्स ने कहा कि वैक्सीन खरीदने की फ्रीडम हमको दीजिए, हम सोर्स करना चाहते हैं। अब एक बात बताइए, महाराष्ट्र में, मुंबई में ऐसा कैसे हो सकता है कि वैक्सीन की डोसेस खत्म हो गई हो, खासकर उनके लिए जो सेकेंड राउंड के लिए आ रहे हैं? बिल्कुल सही आनंद, आपने देखिए बार बार जो राज्य सरकार है वो आरोप और प्रत्यारोप का खेल खेल रही थी कि उनके पास वैक्सीन कम आ रही है, उनको पूरा पावर देते देनी चाहिए। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने अपनी हर संभव मदद की। आपने देखा होगा, इससे पहले जब हमने रिपोर्ट दिखाई थी वो मुंबई के बीकेसी जम्मू सेंटर की थी, जो सबसे बड़ा कोविड सेंटर है। दूसरा मुंबई का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है जहाँ इस समय मौजूद है नेस्को कोविड सेंटर। यहाँ पर भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस चलता है। लेकिन देखिए तस्वीर, देखिए क्या बोर्ड पे लिखा गया है, वैक्सीनेशन इज ओवर, क्लोज फॉर द डे। यानी साफ तौर पर यहाँ पर बैनर लगा दिए गए हैं कि जो भी वैक्सीनेशन है उनकी डोज खत्म हो चुकी है और आज के लिए पूरा वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया गया है। ये आनंद, ये जो 2 इंपॉर्टेंट जगह है, बीकेसी जम्मू सेंटर और नेस्को जम्मू सेंटर, ये मुंबई के 2 सबसे बड़े जम्मू सेंटर है जहाँ पर वैक्सीनेशन के साथ साथ जो कोविड हॉस्पिटल है वो भी है। देखिए, मैं अगर दिखा दूं, भीड़ देखिए किस तरह से सीनियर सिटीजन लाइन में अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके आए हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो, लेकिन उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है कि आखिरकार इनकी जो पहले से इन्फॉर्मेशन होती है वो लोगों को क्यों नहीं बताई गई थी। देखिए, अगर आज वैक्सीनेशन नहीं हो सकती तो क्यों उनको बाया टेक्स्ट, क्योंकि उनके मोबाइल नंबर सब जगह रजिस्टर्ड हैं, क्यों उनको एक मैसेज नहीं भेजा गया कि आज आपकी वैक्सीनेशन नहीं होगी? आज हम 28 तारीख पर हैं, 1 मई से मास वैक्सीनेशन की बात शुरू होगी, तीसरा चरण जो है वो स्टार्ट होगा। क्या स्टेट जानबूझकर वैक्सीनेशन को रोक रहे हैं ताकि उस दिन उनके पास वो डोसेस दिखाएं? इस तरह का अभाव, इस तरह का शॉर्टेज वो क्यों क्रिएट कर रहे हैं, जबकि सेंटर कह रहा है कि हमने तो और भी 57 लाख डोसेस और दे रखे हैं और भी हम बांट
रहे स्टेट्स को, और खासकर महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट्स को तो सबसे ज्यादा वैक्सीन बांटी गई है। अब वहीं महाराष्ट्र में 18 साल से ऊपर जो जितने भी लोग हैं उनके लिए फ्री वैक्सीन पर अब से कुछ ही देर में फैसला हो जाएगा। इसके लिए उद्धव कैबिनेट की बैठक चल रही है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे का दावा है कि केंद्र सरकार से वैक्सीन मिल रही है, जबकि छगन भुजबल ने दावा किया था कि राज्य में वैक्सीन की कमी है। जिस तरह से आज भी महाराष्ट्र में खास तौर पर या मुंबई में कुछ जगहों पर वैक्सीन खत्म हो गई, जिसके चलते लसीकरण केंद्र को बंद करना पड़ा सरकार को। तो ऐसे में जब 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों के लिए जो है वैक्सीनेशन शुरू होगा, तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार जो है सबको वैक्सीनेशन दे पाएगी अगर इसी तरह से कमी रही तो? नहीं, देखिए अभी तो वैक्सीन दे रहा है केंद्र सरकार जी। अभी केंद्र सरकार की ओर से ये वैक्सीन आ रहा है। अभी जो नया 1 मई से शुरू होने वाला है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसमें जो भी लोगों के हित का निर्णय राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। निश्चित रूप से राज्य सरकार इसमें निर्णय लेगी, क्योंकि ये वैक्सीनेशन की वजह से ये कोविड जो पेशेंट बढ़ रहे हैं उसमें बहुत ही काफी कंट्रोल हो सकता है। इसलिए राज्य सरकार पूरी तरह लोगों के हित का निर्णय लेगी। वहीं महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए सरकार लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को और बढ़ा सकती है। इसके संकेत महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के चेन को तोड़ना जरूरी है, इसलिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बढ़ सकती हैं। लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगा हुआ है, खबर ये भी आ रही है कि लॉकडाउन 1 मई के बाद बढ़ाया भी जा सकता है। तो क्या सरकार इस बारे में कोई विचार कर रही है? इसमें अभी जो नंबर्स बढ़ रहे हैं सेकेंड वेव में, वो बहुत बड़ी उसका प्रमाण है, बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए नंबर्स कम करने के लिए, कोविड को कंट्रोल करने के लिए जो भी उपाय है वो करने की आवश्यकता है, वो सरकार को एक्सटेंड हो सकता है। वो अभी निश्चित रूप से अभी यहाँ पर कैबिनेट में वो तय होगा। और मैंने कहा कि जो भी निर्णय लेना है, जो भी उपाय करना है, कैसे भी करके कोविड का जो नंबर्स है, कोविड जो ये संकट है उसे कम करने के लिए सभी उपाय करने। विवेक, एक बात बताइए, इस अगाड़ी सरकार को क्या अता पता है कि उन्हें करना क्या है? क्योंकि एक तरफ कोई कहता है कि वैक्सीन उपलब्ध है, दूसरी तरफ कोई कहता है वैक्सीन का अभाव है, एक तरफ कहता है वैक्सीन फ्री करो, दूसरी तरफ कहता है कि वैक्सीन हम लाएंगे कहां से, एक तरफ कहते हैं कि नहीं जितनी जल्दी हो सके सबके लिए वैक्सीनेशन खोल दीजिए, दूसरी तरफ कहते हैं 20 मई तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आएगा। ये कर क्या रहे हैं वहां पर? और 28, 29, 30 मई तक का तो उनके पास सप्लाई है, अप्रैल तक का तो उनके पास सप्लाई है। क्यों बड़े बड़े वैक्सीन सेंटर्स को बंद किया गया है? ये क्या जानबूझ के आर्टिफिशियल क्रिएशन है कि स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं? देखिए आनंद, बिल्कुल जायज मुद्दा आपने उठाया है कि तो 3 पार्टियों की पार्टी है महाराष्ट्र में, लेकिन अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि रविवार को ही नवाब मलिक जो कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा था पूरे राज्य में फ्री वैक्सीनेशन होगी। उसके दूसरे दिन ही कांग्रेस के बालासाहब थोराट ने बोल दिया था कि ऐसा जो विचार है बिल्कुल गलत है, फ्री वैक्सीनेशन के सरकार विचार नहीं कर रही है, ये कैबिनेट में फैसला होगा और फाइनल कॉल सीएम लेंगे। उसके बाद देखिए उन्होंने कहा कि 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देश की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को बताया है कि 20 मई तक कोई भी वैक्सीनेशन उन्हें नहीं दी जाएगी। आप अंदाजा लगाइए कि 1 मई से जो प्रोसेस शुरू हो रहा है वो कैसे होगा। हालत यह है कि जो 45 साल की जो उम्र के लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रही है। अब रियलिटी ये है विवेक कि मुंबई महाराष्ट्र में नेशनल एवरेज से कम उन्होंने वरिष्ठ सिटीजन्स को वैक्सीन लगाया है। वो भले ही वैक्सीन की दर जो भी क्लेम करें, लेकिन जिन सीनियर सिटीजन्स को इन्हें पहले वैक्सीन लगा देना चाहिए था, उनकी मात्रा में उनका परसेंटेज सबसे कम है। हेल्थलाइन और फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स में भी अब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। ये सारे सवाल जो हैं वो महाराष्ट्र सरकार कभी जवाब नहीं दे पा रही है, और एक तरफ कोई राग गाता है, दूसरी तरफ कोई और राग गाता है। अब वहीं आज कोरोना पर केंद्र सरकार एक्शन में है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना पर प्रभावी रणनीति बनाने के लिए और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही 1 महीने के हिसाब से इंतजाम करने के आदेश भी दिए हैं। वहीं 4 बजे अमित शाह की एक अहम बैठक है गृह मंत्री की, जहां वैक्सीन पर अहम बैठक करेंगे। 1 मई से सबको वैक्सीन लगाने की जरूरत है। कई मंत्री और अधिकारी भी रहेंगे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, वैक्सीन रजिस्ट्रेशन को लेकर और वैक्सीनेशन अवेयरनेस को लेकर यह मीटिंग होगी, जहां पर यह अहम बैठक 4 बजे होगी। 4 बजे वही वक्त है, अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। 4 बजे है जब से cowin.gov.in इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी अब से 3 घंटे में अमित, और ये 18 से ऊपर हर किसी व्यक्ति के लिए होगी। और ये बात बहुत जरूरी है जानने के लिए कि कोई भी अब वॉक इन वैक्सीनेशन नहीं कर सकेगा।
1 मई से आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप जाकर वैक्सीनेशन कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है ये वैक्सीनेशन की, और जो बहुत ही अहम प्रक्रिया है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। और 3 घंटे बाद 4 बजे यह शुरू होगी, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसमें शुरू होगी। तो पूरी तरीके से एक आम शख्स आए, कोवैक्सीन वेबसाइट पे जाए, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचे, वैक्सीन उसको लगे और फिर उसके बाद आए और थोड़े समय बाद उसकी दूसरी साइकिल भी पूरी हो। तो पूरी प्रक्रिया निर्विवाद रूप से जारी रहे, किसी भी तरीके की कोई रुकावट इसमें ना आए, और जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी एजेंसियां हैं, वो पूरे समन्वय के साथ काम करें। इसको लेकर अहम बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी, और इसमें रेल मंत्री पीयूष गोयल, इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नुमाइंदे होंगे, IT मंत्रालय के लोग होंगे, गृह सचिव होंगे, स्वास्थ्य सचिव होंगे। तो कुल मिलाकर यही सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि अब चूंकि पूरे एज ग्रुप की संख्या भी बढ़ा दी गई है, एकाएक वैक्सीनेशन सेंटर पर दबाव बहुत ज्यादा होगा, तो इसमें किसी भी तरीके की कोई रुकावट ना आए, तो इसलिए बैठक करके सप्लाई लाइंस को तय करने की भी जरूरत है। एक तरफ यहां पर आप देख रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र में जैसे जिस तरह की हालत है कि जिनको सेकंड डोज चाहिए, सीनियर सिटीजन्स को, उनको नहीं मिल रहा। 45 वर्ष की आयु के ऊपर जो है उनको तो सरकारी इसमें अभी भी सेंटर की तरफ से फ्री में वैक्सीन मिलना चाहिए। वैक्सीन की सप्लाई लाइंस को लेकर भी कई बार होगा, क्योंकि कुछ 50% जो है अब स्टेट्स प्रोक्योर करेंगे, बाकी जो है वो सेंटर प्रोवाइड करेगा। तो क्या इस पर भी काम होगा, इस पर भी बात होगी? गृह मंत्री जो है क्या स्टेट्स को प्रायोरिटाइज करेंगे कि कहां पर कैसे वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन और डोसेज की जरूरत है, और इसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा? अमित जी बिल्कुल, एक पूरा खाका तैयार हो चुका है, और इस खाके को कैसे जमीन पर अमल में लाया जाए, इस पर ये चर्चा होगी। और जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र की तस्वीरें देखी, जाहिर सी बात है देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स पे वैक्सीन खत्म हो गई है, या फिर वैक्सीन मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद है, लेकिन वहां पर भीड़ नहीं है, वहां पर लोग लगवाने नहीं आ रहे हैं। तो एक दोहरी रणनीति के साथ पूरी ये काम किया जा रहा है भारत सरकार की ओर से। लोग आएँ, लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, वैक्सीन लगवाएं, फिर वापस अपनी दूसरी साइकिल कंप्लीट करें। तो सारी चीजें ये सरकार सुनिश्चित करना चाहती है। हर पहलू पर चर्चा इसमें होगी, क्योंकि ये पहले चरण के वैक्सीनेशन प्रोग्राम से और भी ज्यादा विस्तृत और अहम प्रोग्राम है। बिल्कुल अहम भी है, और इसमें लोगों का उत्साह भी होगा, डिमांड भी होगी। कम से कम 14 से 15 करोड़ वैक्सीन डोसेस का बेस, उसकी सप्लाई लाइन की जरूरत है। अगर जिस तरह से डिमांड आएगा उसकी पूर्ति करनी है तो अब मुंबई में कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज करने के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने एक नई रणनीति तैयार की है। शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति को काबू में करने के लिए और शहर के तमाम क्वारंटीन सेंटर की निगरानी के लिए रेड जोन एरिया में मुंबई पुलिस ने स्पेशल ऑफिसर्स की नियुक्तियां की हैं। पुलिस अफसरों के मुताबिक ऑफिसर्स डिपार्टमेंट से या डिपोटेशन पर बाहर से नियुक्त नहीं हैं, बल्कि हमारे बीच के ही सिविलियंस हैं, जिन्हें आधिकारिक तौर पर मुंबई पुलिस के द्वारा स्पेशल पुलिस ऑफिसर इंचार्ज बनाया गया है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर वो पावर्स दी गई है जो किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास होती है। मुंबई पुलिस ने ऐसे करीब 1100 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्ति की है। सबसे बड़ी गौरतलब बात यह है कि मुंबई पुलिस ने इन 1100 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को नियुक्त किया है। उनमें से कोई किराने की दुकान का मालिक है, कोई रसोइया है, कोई झाड़ू लगाने वाला कर्मचारी है। यही नहीं, कुछ तो बेहद ही पढ़े लिखे रसूखदार बिजनेसमैन भी हैं जो इस कोरोना काल में मुंबई की देखभाल करने के लिए आगे आए हैं। भर्ती किए गए सभी अफसरों को सॉफ्ट ट्रेनिंग और कानून की जानकारी भी दी जा रही है। इसके अलावा सभी का अतीत भी खंगाला गया है ताकि किसी अपराधी को अहम जिम्मेदारी देकर किसी तरह की फजीहत का सामना मुंबई पुलिस को ना करना पड़े। मुंबई पुलिस की तरफ से एक स्पेशल फोर्स तैयार की गई है, एक स्पेशल ऑफिसर्स तैयार किए गए हैं। ये जो लेटर आप देख रहे हैं, ये स्पेशल ऑफिसर का प्रमाण पत्र है जिन्हें नियुक्त किया गया है खास तौर पे कंटेनमेंट जोन को हैंडल करने के लिए। और सबसे अहम बात ये कि ये लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन को हैंडल करेंगे। ये जो शॉपिंग सेंटर आप देख रहे हैं, ये स्पेशल ऑफिसर की दुकान है जहां से कंटेनमेंट जोन के लिए जो नेसेसरी चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, वो सप्लाई की जाती हैं। और सबसे अहम बात ये कि ये पुलिस ऑफिसर किसी डिपार्टमेंट से नहीं बल्कि आम लोगों के बीच में से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जिस
विशेष पुलिस अधिकारी का ये प्रमाण पत्र है, वो खुद हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा और ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर असल में है क्या? जी, मेरा नाम देवराज गणेश वैद है। एक ऐसा है कि हमें लोगों की मदद के लिए दिया हुआ है। जैसे कंटेनमेंट जोन, हम जिस ये आया उसके अगले दिन हम कंटेनमेंट, जितने भी अपने एरिया में कंटेनमेंट जोन थे सब जगह जाके आए, पर उनको कुछ हेल्प चाहिए तो हमें जाना है वहाँ पर। उनके वहाँ से उन सिक्योरिटी वाले को नंबर दिए है, आपको कोई भी तकलीफ होती है हमें कॉल करो, हम आ जाएंगे। राशन और किराना सामान तो हम वहाँ सप्लाई करते ही है, वो तो हमारा दुकान 10 साल से कर ही रहा है। लेकिन ये हमें जो गवर्नमेंट ने, जो हमारे यहाँ के डीसीपी साहब जो डॉक्टर महेश्वर रेड्डी जी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी लिए हम हर जगह पे हमें नंबर दिया है कि तुम्हें कहीं भी कुछ भी जरूरत पड़े हमें कॉल करो, हम आपकी हेल्प के लिए तैयार है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक और कहा जाए तो इनोवेटिव मुहिम है ये विवेक मुंबई पुलिस की। ये 1100 लोग जो हैं इनको चुना कैसे गया है और इनकी खास जिम्मेदारियां क्या हैं? देखिए आनंद, बताना चाहेंगे कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव मुंबई पुलिस का है। इन्होंने उन लोगों को चुना है जो उन इलाकों में अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं उन इलाकों में। साथ ही साथ जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो ग्रॉसरी आइटम्स की जो शॉपकीपर्स हैं, उनको सेलेक्ट किया गया है ताकि वो एक दूसरे के कनेक्ट में रहे। अगर किसी कोविड पेशेंट को ज़रूरत भी होती है तो आसानी से वो सामान वहाँ तक, उनके घर तक आसानी से पहुँचा सकते हैं। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर। अगर किसी अस्पताल में देखा जाता है कि कई ऐसे मामले सामने आते हैं, किसी पेशेंट की डेथ होने के बाद जो फैमिली काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है, तोड़फोड़ करती है, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती हैं। यही वजह है कि ये लोग जो होते हैं वो मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, मुंबई पुलिस तुरंत वहाँ पे आके एक्शन लेगी ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन कर सके। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा हमने आपको बताया तो वैक्सीनेशन को सेंटर को लेकर काफ़ी बड़ा मुद्दा है। देखिए किस तरीके से लोग परेशान हैं, लोग आ रहे हैं और उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। आप लोग वैक्सीनेशन कराने आए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन तो खत्म हो चुकी है। अभी का रजिस्ट्रेशन है, अभी का रजिस्ट्रेशन है हमारा। रजिस्ट्रेशन अभी का है? हाँ। तो आपको कोई जानकारी नहीं दी किसी ने? नहीं, किसी ने नहीं बोला। लेकिन ये तो सुबह से ही बंद है सेंटर। ऐसा कैसे? बोला ही नहीं, हमको मैसेज भी नहीं आया। मैसेज आना चाहिए। कोई मैसेज नहीं आया। तो देखिए कुछ और सीनियर सिटीजन। मैम, आप वैक्सीनेशन के लिए आई हैं? हाँ। लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर तो बंद है, वैक्सीन खत्म हो चुकी है। पता नहीं, बोला तो है यहाँ चालू है। लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन आया आपको? अपडेट इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ से किसी ने? नहीं, रात को आया था, यहाँ पर है। लेकिन बाहर बोर्ड लगा दिया गया और ये सिक्योरिटी गार्ड से बोले सब वैक्सीनेशन खत्म है कि है? अभी पूरी खत्म हो गई है। तो आप लोग बाहर किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं करें? सब लोग खड़े हैं यहाँ पर, इधर आइए। तो आप लोग बाहर किसी को बोल दें कि वैक्सीन खत्म हो गई? सर हमने बता दिए उनको, लिखा जो बोर्ड पे लिखा है पेशेंट गेट है, जो हमारा मेन वैक्सीन का गेट है वो बंद कर दिया ऑलरेडी, वहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ। ये पब्लिक सुनती नहीं सर। इनको बताता हूँ कि वैक्सीन खत्म हो गई है, बट ये आ जाते हैं। इनके अभी ना, इनको मना करो तो भी गलत और है तो भी गलत। ओके, आप वैक्सीनेशन के लिए आए हैं? सेकंड है। सेकंड डोज आपकी? तो नहीं है अभी अवेलेबल नहीं। नहीं, आप जो आपको भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि वैक्सीनेशन खत्म आने के लिए अपॉइंटमेंट आज का अपॉइंटमेंट था? अपॉइंटमेंट तो दिया कोई गया update नहीं आने दिया के कि लिए information आज, लेकिन वहां पर ग्राउंड पर जाके देखा तो वैक्सीनेशन नहीं है। दूसरी तरफ जिन लोगों को स्पेशल ऑफिसर्स नियुक्त किया गया है वो बहुत इनोवेटिव तरीका है, लेकिन ये ऑफिसर्स उनके किराने की दुकान पे हमारे शॉट्स देखिए, उसी में वो खुद कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क खुद ठीक से नहीं लगा रहे हैं, उनके कर्मचारी खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं। जरूरत यह है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को सबसे पहले वो खुद पालन करें और फिर जाकर लोगों की मदद करें। इनिशिएटिव तो अच्छा है, लेकिन ये लोग खुद क्या इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं वो जरूरत है। पिक्चर में देखिए इन व्यक्ति को, इन महाशय को अपॉइंट तो किया गया स्पेशल ऑफिसर, लेकिन मास्क उनके मुंह के नीचे है, नाक खुली हुई है। पीछे जो कार्यकर्ता बैठे हैं इस विजुअल में, उनके भी मास्क खुला हुआ है। ये जरूरी है कि भाई कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम सब फॉलो करें और फिर दूसरों को कहें कि आप भी पालन करें और लोगों की मदद करने के लिए आप उतरे हैं। बहुत बढ़िया है। बड़ी खबर आ रही है अखाड़ा में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर सख्ती दिखाई है। इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को नोटिस गया है। कोरोना से मौत पर जवाब मांगा है। जो महापंचायत और पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हुई है, उस पर चुनाव आयोग से सवाल किए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है, पूछा है कि इसकी जवाबदारी कौन लेगा। कोविड गाइडलाइंस के का पालन नहीं किया गया, उसको वायलेट किया गया, ये आपकी जिम्मेदारी थी जब आपने ये चुनाव कराए। जहां जहां ये पंचायत चुनाव हुए वहां पर कई सारी मौतें हुई हैं कोविड की वजह से और कोविड का संक्रमण फैला भी है। अजीत सिंह जुड़ रहे हैं। अजीत, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है, चुनाव आयोग से काफी सारे सवाल पूछे हैं।
देखिए बिल्कुल आनंद, इलाहाबाद हाईकोर्ट काफी नाराज है और इस बात को लेकर नाराज है क्योंकि चुनाव की ड्यूटी के दौरान अब तक 135 कर्मचारियों की जान जा चुकी है, जिसको लेकर काफी नाराज है इलाहाबाद हाईकोर्ट। और उसने चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर पूछा है कि वो बताए क्या वो कोविड के नियमों का पालन कराने में फेल हुआ, और फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ, क्यों ना उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। कई सारे सख्त जो है सख्ती दिखाई है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और उनसे कई सारे विषय पर सवाल पूछे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, कर्मचारियों की ट्रेनिंग हो, या चुनाव जो ड्यूटी हुई चुनाव पंचायत चुनाव के दौरान आपने कोविड के नियमों का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से 135 एक बड़ी संख्या होती है आनंद, जिन कर्मचारियों की चुनाव के ड्यूटी के दौरान मौत हुई हो, लगभग 300 से 400 लोग जो कोरोना पॉजिटिव हुए, उसको लेकर काफी खफा इलाहाबाद हाईकोर्ट। और अब देखना होगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट। अब इनसे जवाब मांगा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए अजीत। वहीं कोरोना पर केंद्र सरकार एक्शन में है। केंद्र सरकार ने अब सभी राज्यों के जो मंत्री हैं उनसे कोरोना पर प्रभावी रणनीति बनाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 1 महीने के हिसाब से इंतजाम करने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही शहरों, जिलों, कस्बे और पंचायत में कोरोना के नियम की सख्ती से लागू करने के आदेश भी दिए हैं। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की कंप्लायंस को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात जो 162 ऑक्सीजन प्लांट्स जो अभी तक बनाए नहीं गए, जनवरी में पैसा ऑलरेडी दे दिया गया था, भेज दिया गया है, उसकी कंप्लीशन पर और तैयारी पर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई सारे निर्देश गए हैं सेंटर से। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ है कि कंटेनमेंट जोन जो है, कंटेनमेंट जोन का किस तरीके से निर्धारण किया जाए और निर्धारण होने के बाद कैसे कंटेनमेंट जोन का पालन किया जाए। वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन का अगर 10% से ऊपर पॉजिटिविटी रेट किसी भी इलाके में है, कंटेनमेंट जोन में है, और जहाँ पर 60% से ज़्यादा अस्पतालों में बेड की ऑक्यूपेंसी है, तो उन इलाकों पर खास निगरानी के निर्देश दिए हैं केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कहा है। और दूसरी चीज़ ये कही है कि अगर कोई भी मामला आता है, आप अपने अपने इलाकों में कोविड का जो पैटर्न है, कोरोना के केसेस है, उस पैटर्न की स्टडी करिए और उसकी रोजाना बेसिस पे रिपोर्ट भेजिए। और तीसरा ये भी कहा है कि जिस जगह पर कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ पर सर्विलांस ऑफिसर जाए, वहाँ पर स्टेशन हो, 14 दिन तक स्थिति का आकलन करे और उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपे। तो एक विस्तृत जो है गाइडलाइंस और विस्तृत जो दिशा निर्देश है वो दिए हैं केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को, और युद्ध स्तर पर काम करने को कहा है। और कहा है कि डेली आप अपने इलाके की, अब हर शहर प्रदेश मुख्यालय पर रिपोर्ट भेजेगा और कंटेनमेंट जोन अपने प्रदेश मुख्यालय में हर रोजाना के हिसाब से कोविड पैटर्न की रिपोर्ट भेजेंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाते वक्त आपको बता दूं कि गोवा के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि कल शाम से सोमवार 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन होगा गोवा में। कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए कल शाम को, यानी गुरुवार शाम से लेकर सोमवार सुबह तक 3 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन होगा गोवा में। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।